हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक कुमार और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं चैप्टर 3 से रिलेटेड एक बहुत ही खास टॉपिक करंट डेंसिटी के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ना शुरू कर दिया है और इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कंडक्टर के अंदर फ्लो ऑफ चार्जेस का फ्लो होना ही हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि उस कंडक्टर में चार्जेस के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी तो उस डायरेक्शन को पता करने के लिए मुझे जरूरत पड़ती है करंट डेंसिटी की। तो कैसे डायरेक्शन लेंगे हम उस पर बाद में आएंगे। सबसे पहले हम उसके डेफिनेशन को डिस्कस कर दें। तो कंडक्टर के यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जो करंट फ्लो होता है वही मेरे लिए करंट डेंसिटी होगा। मतलब हमारे पास कोई कंडक्टर है और उसके यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से अगर हम देखें जितना करंट फ्लो हो रहा है वही हमारे लिए क्या हो जाता है करंट डेंसिटी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो पर्टिकुलर पॉइंट पर हम कैसे देखेंगे तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं कंडक्टर ले रहा हूँ। तो इस कंडक्टर का शेप हमने सिलेंड्रिकल लिया है। अब इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर का अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। ये जो आप देख रहे हैं सर्कुलर पार्ट ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो अगर मैं यहाँ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब इतना छोटा एरिया में ले लूं कि एरिया के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आए, क्योंकि अगर हम बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे कुछ इस तरीके से, और ये इलेक्ट्रॉन जो है जिस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, मान लेते हैं कि मैं ये जो टर्मिनल है ये वाला एंड है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहा हूँ, दूसरे वाले एंड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा इलेक्ट्रॉन मूव कुछ इस डायरेक्शन में करेंगे। और अगर हम बात करें करंट की तो करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ एक ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर मेरे को बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और सभी की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है। तो सबसे अच्छा ये है कि ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लेकर चल रहे हैं उसको यूनिट कर दें। मतलब मैं जितना छोटा चाहूँ बस उसका मैग्नीट्यूड मुझे 1 रखना है। तो फिलहाल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि मेरे पास एक चार्ज है यहाँ पर और उसके अराउंड में यूनिट एरिया अगर ले लूं इतना एरिया जिसमें सिर्फ हमारा एक ही चार्ज है तो उस केस में क्या होगा, मुझे उस चार्ज की डायरेक्शन जो है उसके फ्लो होने की डायरेक्शन जो है वो पता चल जाएगी। तो फाइनली अगर हम बात करें तो हम करंट डेंसिटी की हेल्प से चार्जेस के फ्लो को ही देखते हैं कि चार्जेस के फ्लो होने की डायरेक्शन क्या होगी। तो फिलहाल हम इसके बारे में और चीजें जानने वाले हैं, लेकिन इसके पहले अगर हम बात करें तो हम इसके फॉर्मूले को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके डेफिनेशन से अगर हम देखने की कोशिश करें तो करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला हो जाएगा तो करंट डेंसिटी यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से करंट का फ्लो होना। तो यहाँ पर जो करंट डेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पर अगर हम बात करें उसको वेक्टर क्वांटिटी बनाने के लिए यहाँ पर जो हम क्वांटिटी ले रहे हैं वेक्टर वो है एरिया। तो यहाँ पर जो हम एरिया ले रहे हैं ये एरिया जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम यहाँ पर अगर बात करें तो इस चैप्टर में हम करंट डेंसिटी को कैपिटल जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आगे भी हम इसका जब डेरिवेशन करेंगे इसके एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हम जे से भी इसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। करंट को हम आई से कर रहे हैं और एरिया को ए से कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर डायरेक्शन हटा रहा हूँ। तो जो करंट डेंसिटी है उसका फॉर्मूला कुछ ये हो जाता है। और रही बात इसकी यूनिट की तो करंट की जो यूनिट हो जाती है वो हो जाती है एम्पियर। एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया की जो यूनिट हो जाती है वो हो जाती है मीटर स्क्वायर। मतलब अगर हम बात करें तो एम्पियर मीटर इनवर्स स्क्वायर जो रहेगा वो हमारी करंट डेंसिटी की यूनिट रहेगी। और इसी फॉर्मूले की हेल्प से आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो बना सकते हैं। देखिए हमने जो है फिलहाल हमारे कंडक्टर को बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट किया है तो होगा क्या, चार्जेस का फ्लो जो रहेगा वो एक जैसा रहेगा। क्या करंट डेंसिटी चेंज हो सकती है? तो हाँ, करंट डेंसिटी बिल्कुल चेंज हो सकती है। कैसे? अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का अगर कभी कंडक्टर ले लेता हूँ तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक कंडक्टर लेकर चल रहा हूँ कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर होगा क्या, इस कंडक्टर के एंड पर अगर मैं सेम यही बैटरी कनेक्ट कर दूं तो इस कंडक्टर से जो चार्जेस फ्लो होंगे वो इस वाइड सेक्शन में भी सेम रहेंगे और ये जो नैरो सेक्शन है उसमें भी सेम रहेंगे, क्योंकि चार्ज जो है वो एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है।
तो चार्जेस का अगर मैं पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर नंबर देखूंगा तो वो सेम रहेगा। इससे होगा क्या कि करंट में इस कंडक्टर की कहीं पर भी किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर मेजर करने की कोशिश करूं या किसी पॉइंट पर मेजर करने की कोशिश करूं तो करंट का अमाउंट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होने की वजह से होगा क्या कि जो करंट डेंसिटी है हमारे कंडक्टर की वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। कैसे? अगर यहाँ पर मैं कुछ स्ट्रिंग्स लाइन ले लूं, सपोज जैसे मैं मान लेता हूं कि ये जैसे लाइन जा रही है हमारी, और ये स्ट्रिंग लाइन जो है वो हमारे करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो होगा क्या, नैरो सेक्शन में ये लाइन है, स्ट्रिंग लाइन जो है वो थोड़ी एक दूसरे के क्लोज हो जाएगी, थोड़ी पास में आ जाएगी, कुछ इस तरीके से। तो ये स्ट्रिंग लाइन जो है ये वही रिप्रेजेंट कर रही है करंट डेंसिटी को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट डेंसिटी जो है वो हमारे इस सेक्शन में जो है वो कम है, क्योंकि इनकी गैप जो है वो थोड़ी ज्यादा है, और यहाँ पर ये स्ट्रिंग लाइन जो है वो थोड़ी डेंस हो गई है। मतलब इस सेक्शन की अगर हम बात करें तो जो हमारी करंट डेंसिटी है वो ज्यादा हो जाएगी और इस सेक्शन में करंट डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये चीज भी पॉसिबल है कि हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर है तो उसमें पर सेकेंड फ्लो होने वाले चार्ज का अमाउंट कांस्टेंट हो सकता है, उसमें फ्लो होने वाले करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन करंट डेंसिटी जो है वो चेंज हो सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो की अगर हम बात करें तो यही था हमारा करंट डेंसिटी। इसमें हमने ये जाना कि जो करंट डेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें चार्जेस के फ्लो की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। मतलब हम पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर अगर करंट के फ्लो को मेजर करते हैं तो वही हमारी करंट डेंसिटी होती है, जिसकी यूनिट जो है वो है एम्पियर मीटर इनवर्स स्क्वायर। और हमने ये भी दिखा कि करंट डेंसिटी जो है सेम कांस्टेंट करंट के लिए भी चेंज हो सकती है कुछ इस तरीके से, अगर हमारा कंडक्टर जो है वो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का हो। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।